गंगेश त्रिपाठी लिखते हैं कि अनंत श्री नमन, शरीर मन अगर रुग्ण हो रहा हो तो क्या इसका भी साक्षी हुआ जा सकता है? बेशक हुआ जा सकता है। इसमें समस्या क्या है? पहले कदम से प्रारंभ करो। साक्षी का तो किसी चीज से विरोधी नहीं है, वो तुम्हारी आंतरिक अवस्था है और परम स्वास्थ्य को लाने वाली है। जो ट्रेमेंडस हीलिंग फोर्सेस हैं वो तुम्हारी विटनेसिंग से, तुम्हारे साक्षित्व से सक्रिय हो जाती। तो शरीर अगर रुग्ण हो रहा है तो उसको वॉच करो, उसका ख्याल करो। ऑब्जर्व करने का तात्पर्य ये नहीं कि उसका ख्याल नहीं करो, उसका पूरा ख्याल भी करो, देखो। रहा सवाल मन की रुग्णता का, प्रारंभिक कदम में तो उसका भी साक्षी हुआ जा सकता है। किसी की मानसिक रुग्णता इस सीमा तक पहुंच जाए कि वो कोई बात ही न समझ सके, उसको कोई बात समझाई ना जा सके, तो फिर मुश्किल है, फिर तो बात बताना ही मुश्किल हो गया, फिर उसको हम कन्वे नहीं कर सकते। लेकिन अगर प्रारंभिक तल से हम पकड़ लें तो बहुत संभव है कि हम अपनी विक्षिप्तता को, उसके उतार चढ़ाव को देखते हुए उसके पार भी जा सके। साक्षी से हमारा तात्पर्य क्या है, पहले तो ये समझ लें। साक्षी देखिए तब घटता है जब हम अपने अकर्ता स्वरूप को थोड़ा सा रियलाइज करते हैं, अपनी नॉन डूअर स्टेट को। हम ये देखते हैं कि बीमारियां घटती हैं, शरीर अच्छा और बुरा होता है, शरीर की अपनी यात्रा है, मन की अपनी यात्रा है। शरीर मन हमको उपहार की तरह मिला हुआ है। इन सब बातों को एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग की तरह पहले अपने अंदर डालते हैं। ये ग्राउंड बनाएगा, बेसिक ग्राउंड बनाएगा। फिर जब हम ऐसे देख लेते हैं तो शरीर से थोड़ी दूरी बनती है, मन से थोड़ी दूरी बनती है, क्योंकि शरीर मन एक उपकरण की तरह है। उसको उपकरण की तरह देखना और उस पर काम करना तुमको साक्षित्व में ले जाएगा। जैसे थोड़ी भाषा के बदलाव से उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है कि तुम अगर ये कहो कि मैं बीमार हो रहा हूँ, मेरा मन बहुत ही उदास है, व्यथित है, या इस समय बहुत ही उपद्रव से भरा हुआ है, तो तुमने उससे अटैचमेंट पैदा किया। तो भाषा के स्तर पर भी अगर तुम इसको देखना शुरू करो तो तुम्हारे अंदर एक अवेकनिंग आएगी। तुम देख सकते हो कि शरीर बीमार है, बीमारी घट रही है, उसकी पीड़ा भी होगी तुमको। मन में तुम्हारा उपद्रव है, लेकिन मेरे मन में उपद्रव है के बजाय कि उपद्रव है मन में, उसको तुम देख रहे हो। तो जो साक्षित्व है वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस फॉर्म में घटेगा। बच्चे देखिए शुरू में जब तक उनकी आइडेंटिटी डेवलप नहीं हुई होती अपने बॉडी माइंड से, वो करीब करीब ऐसे ही बात करते हैं। वो ये नहीं कह पाते हैं कि मुझे भूख लगी है, वो अक्सर कहेंगे इसको भूख लगी है, या ये उदास है, या जो भी वो कह पाते हैं, उनकी जो भी एक्सप्रेशन होता है। बच्चों के साथ जो लोग रहे हैं वो उसको अच्छे से जानते हैं। बच्चा थोड़ा ऐसे बात करता है जैसे वो कहीं डिटैच होकर बात कर रहा है, लेकिन फिर जैसे जैसे ईगो डेवलप होता है बच्चे का 1.5-2 साल में, जब उसकी ईगो फॉर्मेशन होता है, उसकी आइडेंटिटी डेवलप होती है, तो फिर वो कहने लगता है कि मुझे भूख लगी है, मैं परेशान हूँ, इस तरह की चीज़ें। तो वो जो स्टेट है उसको हम जागृत और समझदारी के साथ उपयोग में लाएं तो साक्षित्व तो घटेगा।